Hello students, once again welcome back to the channel. We are back again with the new video. As you know students, 13th of March is the exam for class 10 students of Information Technology code 402. So उसके लिए हम प्रेजेंट कर रहे हैं आज डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस्ड की वन शॉट वीडियो, जो कि हम फटाफट से रिवाइज करेंगे ताकि आपको रिवीजन में ज़्यादा टाइम ना लगे और आप टाइम पे अपने सारे यूनिट्स को कंप्लीट कर पाए. एंड दिस इज द फर्स्ट यूनिट फ्रॉम द सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स एंड दिस इज फॉर द सेशन 2023-24. तो चलिए मूव ऑन करते हैं रिवीजन, दैट इज वन शॉट ऑफ डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक. तो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, जैसे कि आपको पता है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास टोटल 5 टॉपिक्स है. दैट इज, अगर हम बात करें यहाँ से सेशन नंबर 1 की, विच इज रिलेटेड टू द स्टाइल्स, सेशन नंबर 2 विच इज रिलेटेड टू द इमेजेस, सेशन नंबर 3 which is related to the templates, session number 4 which is related to table of contents and session number 5 which is related to mail merge. तो सबसे पहले हम मूव ऑन करते हैं कि स्टाइल क्या होता है. अब देखिए स्टाइल क्या है, ग्रुप ऑफ फॉर्मेट्स या आप कह सकते हो सेट ऑफ फॉर्मेट्स. ठीक है, तो अब फॉर्मेट्स क्या होता है कि मान लीजिए आपका कोई भी पेज है, आपने इसमें एक पैराग्राफ लिखा. तो जब आप इसमें कोई भी पैराग्राफ लिखते हो तो इसके अंदर आप एक टाइटल दिया आपने सपोज पैराग्राफ का, और नीचे आपने पैराग्राफ लिखा. तो आप क्या करते हैं, टाइटल की हेडिंग जो होती है वो थोड़ा सा उसको बड़ा बनाते हैं, उसके फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज करते हैं, कोई पर्टिकुलर कलर देते हैं. ऐसे ही पैराग्राफ में भी आप चेंजेस करते हैं. और इसमें जो भी हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं वो एक एक करके करते हैं. पहले हम कलर चेंज करेंगे, फिर हम इसमें साइज़ को चेंज करेंगे, फिर हम इसमें अलाइनमेंट वगैरह का चेंज करेंगे. ठीक है, लेकिन जो भी हम फॉर्मेटिंग करते हैं वो 1 बाय 1 करते हैं. लेकिन क्या हो कि अगर हमारे पास कोई ऐसी फीचर हो कि हमें एक पर्टिकुलर कलर, साइज़ या फ़ॉन्ट को चेंज करना हो तो वो एक साथ हो जाए, बार बार हमें एक एक करके ना चेंज करना पड़े. तो उसी फीचर को हम कहते हैं स्टाइल, जो कि आप डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस में, दैट इज ओपन ऑफिस राइटर सॉफ्टवेयर में पढ़ते हैं. तो स्टाइल क्या है, सेट ऑफ फॉर्मेट्स जो कि आप किसी पर्टिकुलर पेज पे, टेक्स्ट पे, फ्रेम यानी कि इमेज पे, या फिर डॉक्यूमेंट के किसी और एलिमेंट पे लगा सकते हैं ताकि उसकी दिखने में जो अपीयरेंस है वो चेंज हो जाए. जैसे कि हम कहीं पे भी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो हम नॉर्मल क्लोथ्स की बजाय वहाँ पे कुछ अच्छे न्यू क्लोथ्स डाल के जाते हैं विच आर रिलेटेड टू द ओकेजन. सेम वे अपनी डॉक्यूमेंट को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए जब हम कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं और जब एक साथ अप्लाई हो जाती है तो वो जो ग्रुप ऑफ फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स है दैट इज अ स्टाइल. तो इसमें से हमारा जो क्वेश्चन बनता है दैट इज व्हाट इज अ स्टाइल. और अब इसको ओपन कैसे करना है, अब ये स्टाइल आपको लगाने हैं तो इसको ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा. तो सबसे पहले टाइप्स पढ़ने से पहले हम चाहते हैं कि कैसे हम इसे ओपन करेंगे. इसे ओपन करने के लिए आप टूल बार पे इस आइकन को ले सकते हैं, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग आइकन, या फिर आप फॉर्मेट मेन्यू में जाके स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग ऑप्शन को चूज कर सकते हो, या फिर आप सीधा अपने कीबोर्ड से F11 शॉर्टकट की को प्रेस कर सकते हो. हियर वी आर हैविंग ओपन ऑफिस राइटर. यहाँ पे आप देखो दिस इज आवर ओपन ऑफिस राइटर. ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपके पास यहाँ पे स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का आइकन रहता है, दिस वन. ठीक है, ये वाला आइकन है हमारे पास. या फिर हम फॉर्मेट मेन्यू में जा सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, या फिर आपके पास ये F11 शॉर्टकट की है, यहाँ से भी ये ओपन हो जाएगा. जिस भी ऑप्शन से आप ओपन करेंगे ये आपके पास स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग जो विंडो है वो आपके सामने आ जाएगी, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स है और हर एक स्टाइल के नीचे उसकी सब कैटेगरीज है. अब देखो आप यहाँ पे कौन कौन से स्टाइल हैं, ये पैराग्राफ स्टाइल है, ये कैरेक्टर स्टाइल है, ये फ्रेम है, ये पेज है, और ये आपका लिस्ट स्टाइल है. वापस से आते हैं अपने पेज पे. यहाँ से आप देख सकते हैं, ये देखिए, as you can see here, we can see here the different types of styles: paragraph, character, frame, page and list. इनके नाम से पता लग रहा है किस किस का काम करते हैं. पैराग्राफ का काम जो है वो पैराग्राफ से रिलेटेड चीज़ों को करने का है. यू कैन सी हियर, कभी भी अगर हमें पैराग्राफ से रिलेटेड कोई भी चेंजेस करने हो, जैसे कि अगर हमें उसकी अलाइनमेंट चेंज करनी है या लाइन स्पेसिंग या बॉर्डर्स चेंज करने हैं, तो हम पैराग्राफ स्टाइल्स पे जाएंगे. अगर हमें पेज के हेडर, फुटर या बॉर्डर में कोई चेंज करना है तो हम पेज स्टाइल का यूज़ करेंगे. अगर हमें किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को चेंज करना है, जैसे कि मैंने अगर लिखा हेलो, तो मुझे अगर इसमें हेलो स्टूडेंट्स लिखा मैंने, तो हेलो स्टूडेंट्स में मुझे स्टूडेंट्स का फ़ॉन्ट चेंज करना है या कलर चेंज करना है, तो उसके लिए विल मेक यूज़ ऑफ द कैरेक्टर स्टाइल. एंड फ्रेम स्टाइल हमारे होते हैं इमेजेस के लिए. आपने अगर अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी इमेज इंसर्ट की है तो उसके ऊपर आपको बॉर्डर कैसा चाहिए, उसके अलाइनमेंट क्या चाहिए और उसके कॉलम्स कितने चाहिए, तो वो सब आपके किस में आएंगे, फ्रेम स्टाइल में. ठीक है, और उसके बाद हमारा होता है लिस्ट स्टाइल या नंबरिंग स्टाइल. आपने अपने डॉक्यूमेंट में जो भी लिखा है, अगर आप उसे एक लिस्ट की फॉर्म में लेना चाहते हैं, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल, देन मैंने लिखा यहाँ पे मैंगो, देन मैंने लिखा यहाँ पे बनाना,
तो इस केस में आप इसको एज अ लिस्ट लेना चाहते हैं या नंबरिंग की फॉर्म में। लिस्ट की फॉर्म में आपके पास ऐसे बुलेट्स आ जाएंगे या आपके पास कुछ भी ऐसे स्टार की फॉर्म में आ जाएगा, जो भी आपकी लिस्ट रहेगी, जो भी आप चूज करेंगे, एंड देन जो भी आप स्टाइल चूज करेंगे। और अगर आप नंबरिंग चूज करते हैं तो 1 2 3 इस तरह से आएगा या ABC की फॉर्म में इस तरह से आएगा, दैट वन। ठीक है, तो ये हुए हमारे टाइप्स ऑफ स्टाइल। आपके इसमें और भी स्टाइल स्पेसिफाइड है एनसीईआरटी बुक में, बट हमारी जो स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो है इसमें 5 स्टाइल होते हैं। तो क्वेश्चन आए तो आप ये 5 स्टाइल को एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, मूव ऑन करते हैं इसकी नेक्स्ट चीज पे, दैट इज फिल फॉर्मेट मोड। अब फिल फॉर्मेट मोड बेसिकली क्या है, दिस इज माई पेज सपोज। ठीक है, अब दिस इज माई लाइन 1, दिस इज माई लाइन 2, दिस इज माई लाइन 3। मैंने लाइन 1 पे एक पर्टिकुलर स्टाइल लगा दिया, सपोज हेडिंग स्टाइल लगा दिया। इसमें मान लीजिए साइज इज 24 एंड इट इज बोल्ड एंड इसका जो फॉन्ट है दैट इज एरियल। ठीक है, अब आई वांट कि ये जो है ये मेरा इस पे भी आ जाए, लाइन 2 और लाइन 3 पे भी आ जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में से जाके पर्टिकुलर स्टाइल को चूज करना पड़ेगा, फिर इस पे मूव ऑन करना पड़ेगा। ठीक है ना, या फिर इसको सेलेक्ट करके और इस स्टाइल को मुझे चूज करना पड़ेगा। लेकिन फिल फॉर्मेट मोड क्या करता है कि आपके डॉक्यूमेंट में कितनी भी लाइन्स हो, सपोज मेरे पास यहाँ पे लाइन 1 है, लाइन 15 है और लाइन 21 है, मुझे इसमें क्या करना है, इन तीनों को ये वाला फॉर्मेट देना है, ये वाला स्टाइल देना है, दैट इज हेडिंग। सपोज हेडिंग के अंदर ये है, तो व्हाट कैन आई डू, आई हैव टू जस्ट सेलेक्ट दिस वन। एक स्टाइल को मैंने सेलेक्ट किया, हेडिंग स्टाइल को, और यहाँ से फिल फॉर्मेट मोड को आपको लेना है और आपने इस पे और इस पे तीनों लाइंस पे आपने लगा देना है। ये जो तीनों फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स हैं इकट्ठे आपके इन तीनों लाइंस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक यूज ऑफ दिस वन, फिल फॉर्मेट मोड। तो फिल फॉर्मेट मोड बेसिकली क्या है, देखिए इसकी डेफिनेशन हम यहाँ से चेक करते हैं। इट इज यूज टू अप्लाई स्टाइल टू मैनी डिफरेंट एरियाज क्विकली। जैसे आपने देखा हमारे पास L1 थी, 15 थी और 21 थी। तो डिफरेंट एरियाज में क्विकली कोई भी स्टाइल अगर आपको लगाना है तो उस केस में हम फिल फॉर्मेट मोड का यूज करते हैं। जब फिल फॉर्मेट मोड का आप यूज करते हो तो इस तरह से इसका आइकन आता है, और इसको हटाने के लिए आप इसको दोबारा क्लिक कर सकते हो, जो आपके यहाँ पे रहता है, दैट इज हियर। दिस वन। ठीक है, अब ये इसमें चेंज हो गया, वापस से इसको आपको नॉर्मल लाना है कि यहाँ पे कर्सर की फॉर्म चेंज हो, दोबारा से इसको क्लिक कर दो, या फिर आप एस्केप की को भी प्रेस कर सकते हो ताकि ये जो आइकन है ये यहाँ से हट जाए। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी हैव टू मेक यूज ऑफ दिस वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि हम स्टाइल किस किस तरीके से बना सकते हैं। स्टाइल बनाने के लिए आपको बेसिकली क्या चाहिए, एक तो हम सिलेक्शन से न्यू स्टाइल बना सकते हैं, दूसरा हम सिलेक्शन से बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हमने एक कुछ भी लाइन लिखी, सपोज मैंने कुछ भी लिखा हेलो। ठीक है, अब ये नॉर्मल लिखा हेलो, हमने इसको सेलेक्ट करके कोई भी कलर दे दिया रेड, साइज दे दिया 20 और इसको हमने बोल्ड कर दिया। तो आई वांट कि एक स्टाइल बन जाए, तो हमने क्या करना है, इसका एक न्यू स्टाइल सिलेक्शन से बनाना है। तो हमने इस हेलो को सेलेक्ट करना है और फिर आपने अपनी स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो पे आना है यहाँ पे। ठीक है, सपोज आपने यहाँ लिख दिया हेलो और आपने इसको सेलेक्ट करके जो भी चेंजेस करने थे करें, फिर आप यहाँ से आएंगे अपने स्टाइल्स, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पे। न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन पे आने के बाद आपने यहाँ पे स्टाइल का नाम देना है, और वो जैसे मान लो सपोज आपने इसका नाम दे दिया रेड, तो रेड नाम से आपका एक स्टाइल बन गया। फिर आप कहीं और पे भी लगाना चाहते हैं तो आप इसे लगा सकते हो। ठीक है, समझ गए, तो दिस इज न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन। नेक्स्ट है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप में कैसे है, सपोज अगेन हमने लिखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने लिखा स्टूडेंट्स। ठीक है, अब इस स्टूडेंट्स को हमने सेलेक्ट किया, इसको हमने कलर दे दिया सपोज ब्राउन, और हमने इसका साइज कर दिया 50 और हमने इसको कर दिया इटैलिक। तो अब हमने इसको ड्रैग करके स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में ले जाना। जैसे ही आप इसे स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में ले जाएंगे, या आपसे स्टाइल का नाम पूछेगा, वहाँ पे आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो। सपोज मैंने इसका नाम दे दिया ब्राउन। अब आपने मान लो नीचे कुछ भी लिखा, लाइक सपोज हाई, और अब आपको ये तीनों फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स इस पे चाहिए, तो आप सिंपली क्या करोगे, हाई को क्लिक करोगे और इस वाले ब्राउन के ऊपर डबल क्लिक कर दोगे, ये सारे फीचर्स इसमें आ जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। देन होता है आपका मॉडिफाइंग द स्टाइल। किसी भी स्टाइल को मॉडिफाई करना है, चेंजेस करने हैं। मॉडिफाई कैसे, मॉडिफाई करने के लिए आपका अपना स्टाइल भी हो सकता है, या जो पहले से बने हुए स्टाइल हैं दैट इज इनबिल्ट स्टाइल है, आप उनको भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली सपोज मैंने यहाँ पे ब्राउन स्टाइल लगाया,
ठीक है। तो अब इस ब्राउन स्टाइल के अकॉर्डिंग क्या क्या हुआ, कलर ब्राउन हुआ, साइज 50 हुआ और इटैलिक हुआ। मान लीजिए मैंने इसका साइज यहाँ से 42 कर दिया, ठीक है। तो अब आपने इसे क्या किया, आपने इसका साइज 42 तो कर दिया, लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए यू हैव टू अपडेट इट। तो अपडेट करने के लिए आप सिंपली क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है, यहाँ पे दिस इज अपडेट स्टाइल, आपने जो भी इसमें चेंजेस किए, क्लिक ऑन दिस अपडेट स्टाइल ऑप्शन और वो स्टाइल आपका अपडेट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम आप जब भी वो स्टाइल किसी और लाइन पे या वर्ड पे लगाओगे तो साइज उसका 42 रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन होता है हमारा लोड स्टाइल। लोड स्टाइल का मतलब होता है कि एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में स्टाइल को लेकर आना। सपोज मेरी फाइल 1 है, ये फाइल 2 है। अब मैंने इसमें फाइल 1 में रेड नाम से एक स्टाइल बनाया, ठीक है, लेकिन वो वाला फाइल 2 में नहीं है। तो सबसे पहले आपने इसमें रेड नाम से स्टाइल बनाया और आपने इस फाइल को सेव कर देना है। सेव करना इज इम्पॉर्टेंट। फिर आप फाइल 2 में गए, आपने कुछ भी लिखा, सपोज आपने अगेन लिखा हेलो। अब आपने इसे सेलेक्ट किया, लेकिन स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो में ये रेड नाम का तो स्टाइल आपको शो ही नहीं हो रहा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से लोड स्टाइल ऑप्शन पे जाएंगे इस ड्रॉप डाउन एरो से, ठीक है। लोड स्टाइल पे जाओगे, लोड स्टाइल पे आप जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे फ्रॉम फाइल का ऑप्शन आएगा, दिस इज फ्रॉम फाइल। फ्रॉम फाइल में आपने अपनी फाइल 1 को चूज करना है और फाइल 1 को चूज करते ही जैसे ही आप चूज करोगे तो आपका रेड नाम से जो स्टाइल है वो आपकी विंडो के अंदर आपको शो कर देगा। फिर आप उसे डबल क्लिक करोगे और वो स्टाइल आपने जो भी कंटेंट सेलेक्ट किया हुआ है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू लोड द स्टाइल। तो यही सब चीजें थी हमारी इसके अंदर कि स्टाइल बेसिकली क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्टाइल्स क्या होते हैं और कैसे हम स्टाइल्स एंड फॉर्मेटिंग विंडो को ओपन करते हैं, दीज ऑल थिंग्स। तो स्टाइल हमने किस किस से बनाया, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन से और ड्रैग एंड ड्रॉप से। और दो फीचर्स हमने क्या पढ़े, या तो हम स्टाइल को अपडेट कर सकते हैं, वो इनबिल्ट भी हो सकता है, या फिर वो हमारा बना हुआ स्टाइल, यूजर डिफाइंड स्टाइल भी हो सकता है। और साथ में हम अगर एक स्टाइल को एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट में स्टाइल को लेके आना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं यूजिंग द लोड स्टाइल ऑप्शन। अच्छा, इसमें एक आपका टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द स्टाइल्स। स्टाइल्स को यूज करने से हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो क्या हो जाती है, कंसिस्टेंसी लगती, कंसिस्टेंट लगती है, दिखने में अच्छी लगती है, एक जैसी लगती है। और हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाता है, सेव्स टाइम एंड एफर्ट, हमारा टाइम एंड एफर्ट दोनों सेव हो जाते हैं, ठीक है। बार बार हमें क्लिक करके बार बार फॉर्मेटिंग लगानी नहीं पड़ती एंड हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स लुक ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव, ठीक है। तो 4 स्टाइल्स कोई भी आप बता सकते हैं। हाउ कैन वी क्रिएट आवर स्टाइल्स, न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। स्टेप्स वाले क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, बट आपको मेथड के नेम जरूर पता होने चाहिए। सो ये है आपका सेशन नंबर 1। चलते हैं सेशन नंबर 2 पे। सेशन नंबर 2 है हमारा रिलेटेड टू इमेजेस स्टूडेंट्स। अब देखो सेशन नंबर 2 में क्या है, बेसिकली इमेजेस का काम है। इमेजेस क्या होती है, पिक्चर्स। अब हमारे डॉक्यूमेंट में जो पिक्चर्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लेकर आते हैं। तो वो हम पहले मेथड्स पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ से लेकर आते हैं। सबसे पहले आपके पास जो इमेज है वो आपके अगर सिस्टम में स्टोर्ड है, आपके कंप्यूटर में है, तो दैट इज इंसर्टिंग एन इमेज फ्रॉम द फाइल, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ से गए एंड यहाँ पे आपने जाना है इंसर्ट पे, और इंसर्ट में आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे पिक्चर का। तो यहाँ पे आप फ्रॉम फाइल और स्कैन। फ्रॉम फाइल का मतलब है कि जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके अगर कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर कहीं पे भी सेव्ड है तो आप उसे लेके आ सकते हो। सपोज हमने अगर ये वाली पिक्चर ली, तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये पिक्चर आपके इसमें आ चुकी है, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ, ये पिक्चर आने से इसके अराउंड कुछ ग्रीन ग्रीन कलर के आप बॉक्सेस देख रहे हो जिन्हें हम कहते हैं रीसाइजिंग हैंडल्स। इनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, पिक्चर के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। इस तरह से इंक्रीज भी कर सकते हो और डिक्रीज भी कर सकते हो। एंड टोटल ये रीसाइजिंग हैंडल्स आपके कितने होते हैं, 8 होते हैं। जैसे ही पिक्चर आप इंसर्ट करते हैं तो उसके साथ एक ये पिक्चर टूल बार आता है, ऑटोमेटिकली आता है जैसे ही पिक्चर इंसर्ट होती है। कभी भी आपको ये नहीं दिखे तो यू हैव टू गो टू द व्यू मेन्यू एंड देन यू हैव टू गो टू द टूलबार्स एंड फ्रॉम हियर यू कैन क्लिक ऑन विच ऑप्शन, दैट इज पिक्चर। अगर टिक मार्क है इट मीन्स इट इज विजिबल, अगर टिक मार्क नहीं है तो इस पर क्लिक करके टिक मार्क आ जाएगा, फिर ये आपकी स्क्रीन पे विजिबल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज, ये तो हुआ इंसर्टिंग द पिक्चर फ्रॉम द फाइल, यानी कि कंप्यूटर में कहीं पे भी सेव्ड है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिखा रखा था, इंसर्ट द पिक्चर यूजिंग द स्कैन ऑप्शन। तो स्कैन ऑप्शन तब यूजफुल होता है जब आपके पास स्कैनर अटैच हो। तो स्कैनर अटैच होने से क्या होता है, आप सेलेक्ट सोर्स करोगे, स्कैनर अटैच होगा तो यहाँ कुछ नाम दिखाएगा, आपने उसके अकॉर्डिंग पिक्चर को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट बटन पे क्लिक करके, और वो पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास,
ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कहीं से ड्रैग करके और हमने अपनी डॉक्यूमेंट में ड्रॉप कर दिया। मान लीजिए वो हमारे डेस्कटॉप पे है, कोई भी पिक्चर डेस्कटॉप पे है तो ड्रैग करके हम उसे ओपन ऑफिस राइटर में ड्रॉप करके ले आए। सपोज दिस इज माई सिस्टम, ये मेरा सिस्टम है, ये डेस्कटॉप है सपोज, और ये हमारा ओपन ऑफिस राइटर की विंडो है। यहाँ पे कोई पिक्चर है, ड्रैग करके हमने इसे यहाँ पे ड्रॉप कर दिया यूजिंग द लेफ्ट माउस बटन, तो वो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद है फ्रॉम फाइल ऑप्शन हमारे पास हो गया, ये हमने कर लिया जो कि हमने अभी पढ़ा था इस तरह से। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है इंसर्टिंग द इमेज फ्रॉम द गैलरी। गैलरी क्या है बेसिकली, गैलरी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास कुछ इनबिल्ट पिक्चर्स हैं। अब गैलरी ऑप्शन कहाँ से आएगा, टूल्स मेन्यू में हमारे पास यहाँ पे गैलरी ऑप्शन है एंड यहाँ पे आपके पास बहुत सारे थीम्स आएंगी, टूल्स एंड यहाँ पे है गैलरी। ठीक है, तो ये आपका गैलरी ऑप्शन यहाँ पे भी अवेलेबल है, आप यहाँ से भी ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारी थीम्स आएंगी, आपने कोई भी थीम चूज करनी है, कोई भी आपने पिक्चर चूज करनी है और आप उसे ड्रैग करके ले आओ या फिर राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दो, तो दैट पिक्चर विल कम हियर। इस तरह से गैलरी में से आ गई। गैलरी हमारे साइड बार में भी होती है और टूल्स मेन्यू में भी रहती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये हमने इमेज को इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है ये, इस तरह से आप इसे इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस इज द पिक्चर टूल बार। अब पिक्चर टूल बार में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे ये ग्राफिक मोड है 4, डिफॉल्ट, ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट और वाटरमार्क। डिफॉल्ट में जैसी आपकी पिक्चर है वैसी रहेगी, ग्रे स्केल में आपकी थोड़ी सी ग्रेइश हो जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट में इट विल बी शोन एज ब्लैक एंड व्हाइट इमेज एंड वाटरमार्क जैसे आप करेंगे तो वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जैसे आप इसको सेलेक्ट करके कोई भी ऑप्शन चूज करके देख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके रहता है फ्रॉम फाइल का ऑप्शन अगेन, यानी कि आपको अगर सिस्टम में से पिक्चर को लेना है, देन ये आपका जो बटन है दैट इज ट्रांसपेरेंसी, आपको कितने % ट्रांसपेरेंसी चाहिए एंड उसके बाद आप अपनी पिक्चर को कैसे फ्लिप करना चाहते हैं। ये कैसे फ्लिप हुई हॉरिजॉन्टली और ये कैसे फ्लिप हुई आपकी वर्टिकली। वर्टिकली मतलब टॉप टू डाउन एंड हॉरिजॉन्टली मतलब आपका लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और यहाँ पे हमारे कुछ फिल्टर्स रहते हैं, ये फिल्टर्स हमारे पास 4, 8, 9, 10, 11 फिल्टर्स हैं। हर फिल्टर का अपना एक इफेक्ट है, जैसे कि ये एक फिल्टर है, दिस इज अ फिल्टर स्मूथ एंड यहाँ से ये है आपका शार्पन। तो शार्पन क्या करता है, कंट्रास्ट को शार्पन करता है और स्मूथ कंट्रास्ट को सॉफ्ट कर देता है। अब बेसिकली कंट्रास्ट होता क्या है, किसी भी पिक्चर में लाइट और डार्क शेड का जो डिफरेंस होता है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो वो शार्पन में आएगा, अगर वो बहुत कम है तो वो सॉफ्टन में आएगा। ठीक है, तो सॉफ्टन जो होता है वो आपके कंट्रास्ट को, स्मूदन जो होता है वो आपके कंट्रास्ट को सॉफ्ट करता है, कम करता है डिफरेंस को, कलर के डार्क और लाइट कलर के डिफरेंस को। और शार्पन जो होता है वो क्या करता है, डिफरेंस को बहुत हाईलाइट करके शो करता है। तो ऐसे करके आपके पास यहाँ पे बहुत सारे इफेक्ट्स हैं जैसे कि आप देख सकते हो एंड आप एनसीईआरटी में से जब इसको पढ़ेंगे तो दीज आर ऑल द ग्राफिक फिल्टर्स विच यू कैन सी हियर। ठीक है, और हर उसका आपका इफेक्ट दे रखा है, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़ के जाना। जैसे कि चारकोल इफेक्ट होता है तो वो एक चारकोल स्केच की तरह दिखाता है, पोस्चराइज जो होता है वो एक पोस्टर की फॉर्म में दिखाता है, सोलराइजेशन जो होता है उससे आपकी पिक्चर में बहुत ज़्यादा लाइट शो होती है। ठीक है, इसी तरह से आपका जो मोज़ैक होता है उसमें आपके पिक्सल्स शो होते हैं, थोड़ा पिक्सल की फॉर्म में ब्लरी सा हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द इफेक्ट्स ग्राफिक फिल्टर्स आर देयर। डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास 11 फिल्टर्स हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास है इमेज के अंदर कुछ भी अगर हम चेंज करना चाहते हैं, जैसे रीसाइज का तो अभी हमने देखा कैसे करना है उसके हैंडल से। दूसरा होता है इमेज को क्रॉप करना। क्रॉप करने का मतलब है कि जब हमें पिक्चर का कुछ पर्टिकुलर पार्ट चाहिए, पूरी पिक्चर नहीं चाहिए, तो उस केस में हम पिक्चर को क्या करते हैं, क्रॉप करते हैं। तो क्रॉप करने के लिए आपके पास क्रॉप का ऑप्शन होता है, यहाँ पे आपके पास क्रॉप का ऑप्शन होता है और इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, कीप स्केल एंड कीप इमेज साइज। या बहुत ध्यान से पढ़ के जाना, क्वेश्चन आ जाता है। एक तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स टू इंसर्ट द इमेज, कैसे हम इंसर्ट कर सकते हैं, नाम सबके पता होने चाहिए एंड स्टेप्स भी आ जाए तो बहुत ईजी हैं ये, आपने लाइक MS वर्ड वगैरह में भी ये स्टेप्स पढ़े होंगे। ठीक है, कीप स्केल और कीप इमेज साइज में बेसिकली क्या डिफरेंस है, यहाँ पे देखो स्केल में विड्थ और हाइट है, तो जब आप कीप स्केल ऑप्शन को चूज करते हो तो ये जो स्केल है ये सेम रहता है, ये चेंजेस नहीं होते इसके विड्थ और हाइट की परसेंटेज में। और जब आप कीप इमेज साइज लेते हो तो वहां पे जो आपकी इमेज साइज है वो सेम रहती है, चेंज नहीं होती। ठीक है, तो ये विड्थ और जो हाइट है वो आपकी सेम रहेगी, फिक्स रहेगी। ठीक है, और क्रॉप करने के लिए आपके पास यहाँ पे है लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम। अगर आप इसमें पॉजिटिव वैल्यूज डालेंगे तो आपका कट होता जाएगा और नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो उतना अंदर से कट होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्रॉप कर सकते हैं। अब क्रॉप करने के लिए आपके पास ऑप्शन कौन कौन से हैं,
यहाँ पे जाते हैं, ठीक है। सपोज दिस इज माय पिक्चर, इस पे हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक नहीं सॉरी, यहाँ पे हम गए फॉर्मेट और यहाँ से आप गए पिक्चर ऑप्शन पे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्रॉप का ऑप्शन है, ठीक है। तो ये सब आ गया। अगर आप यहाँ से कोई भी वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो आप ये देखो अंदर जा रही है, और अगर आप कोई भी वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो ये कम होती जाएगी इस तरह से बाहर की तरफ, राइट, ठीक है। और इसके लिए आप पिक्चर को डबल क्लिक करके भी ये ऑप्शन ला सकते हो। तो ये भी पता होना चाहिए कि क्रॉप जो ऑप्शन है, जो टैब है, वो कहाँ से आता है। डबल क्लिक करके भी आता है और फॉर्मेट मेन्यू में भी होता है, ठीक है। तो ऐसे आप क्रॉपिंग कर सकते हो, ठीक है, राइट। चलिए अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। कीप स्केल, कीप इमेज साइज, आई होप दिस इज क्लियर। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम हम पढ़ चुके हैं। देन रीसाइजिंग एन इमेज हमने पढ़ा, इसके हैंडल से कर लेते हैं। टोटल हैंडल्स इसमें 8 होते हैं स्टूडेंट, जो आपने ग्रीन कलर के देखे। दैट कैन बी यूज टू रीसाइज द पिक्चर, ठीक है। और अगर आपको पिक्चर की प्रोपोर्शनैलिटी को मेंटेन करना है कि चारों साइड से वो कम हो और चारों साइड से डिक्रीज हो या ज़्यादा हो साइज, तो उस केस में आप शिफ्ट प्लस क्लिक यूज कर सकते हो किसी भी कॉर्नर हैंडल पे, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस। ये इमेज से रिलेटेड आपके पॉइंट्स थे, ओके। नाउ रोटेट करना है पिक्चर को, तो बेसिकली हम ड्रॉ और इम्प्रेस से कर सकते हैं। जनरली जो हमारे रोटेशन का फीचर है वो इसमें पिक्चर्स के ऊपर नहीं है, लेकिन जो आपके ड्राइंग टूल बार में जो शेप्स होती हैं उसको आप रोटेट कर सकते हैं यूजिंग द रोटेट आइकन, ठीक है। एंड या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको पिक्चर को रोटेट करना है तो उसको आप ओपन ऑफिस ड्रॉ में या इम्प्रेस में ले जाओ, वहां से रोटेट करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से क्या हो जाएगा, पिक्चर आपकी रोटेट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज, चलिए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। ग्रुपिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाउ कैन यू ग्रुप द ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स टुगेदर। अगर आपके पास बहुत सारी पिक्चर्स हैं और आपको उसे ग्रुप करना है, तो सपोज आपके पास एक ये पिक्चर है, एक ये पिक्चर है, सपोज हमने ये बना लिया और एक ये पिक्चर है, आपको ग्रुप करना है। तो एक सेलेक्ट टूल होता है आपका, या तो आप उससे माउस से इस पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लो, तो यहाँ पे रीसाइजिंग हैंडल्स आ जाएंगे पूरे के ऊपर। फिर आप फॉर्मेट मेन्यू में जाके वहां से आप क्या कर सकते हो, ग्रुप कर सकते हो। फॉर्मेट में जाके ग्रुप एंड ग्रुप ऑप्शन ले सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखा रखा है। या फिर आप राइट क्लिक करके ग्रुप एंड ग्रुप ऑप्शन को आप चूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मेक यूज ऑफ द शिफ्ट की। पहले इस पिक्चर को आपने सेलेक्ट किया नंबर 1, फिर आपने यहाँ से शिफ्ट की जो है, ये आपकी बता भी रखी है शिफ्ट की, इसको आपने क्लिक किया, प्रेस किया सॉरी, फिर इसको क्लिक किया, फिर इसको क्लिक किया, तीनों पिक्चर सेलेक्ट हो गई। अब आप फॉर्मेट मेन्यू में जाके ग्रुप ले लो या राइट क्लिक करके ग्रुप कर लो, वो आपकी मर्जी है। ऐसे आपके पिक्चर जो है वो ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन आपने देखनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरे आपको इसमें लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, तो आप वहां से जाके अगर चेकआउट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अभी हम एक्चुअली थ्योरेटिकल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे हमने लिखना है उसके लिए समझ रहे हैं, तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। उसके बाद है कि अगर मान लीजिए हमारे पेज में कहीं पे टेक्स्ट है, हेलो, हाय, और फिर एक इमेज है। अब इस इमेज के अराउंड हमें टेक्स्ट को प्लेस करना है, या ऊपर प्लेस करना है या नीचे प्लेस करना है। यानी कि जब भी हम अपने किसी टेक्सचुअल डॉक्यूमेंट में जिसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें हम कोई ग्राफिक ऐड करते हैं, तो हमें उस पिक्चर को कैसे सेट करना है अपने पेज पे, उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से, मूव ऑन करते हैं 4 ऑप्शंस पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डेफिनेशन आपकी 1 मार्क में या 2 मार्क में आ जाती है, या फिर आपसे 1 मार्क की फॉर्म में, एमसीक्यू की फॉर्म में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अरेंजमेंट, अलाइनमेंट, एंकरिंग एंड टेक्स्ट रैपिंग, ये 4 ऑप्शंस है हमारे पास। अरेंजमेंट का मतलब है कि हमारी जो पिक्चर्स हैं वो एक के ऊपर एक कैसे अरेंज होंगी। जैसे कि ये फर्स्ट पिक्चर है, इसके ऊपर सेकंड पिक्चर है, देन थर्ड पिक्चर है, ठीक है, कैसे एक के ऊपर स्टैक्ड अपॉन है, दैट इज नोन एज अरेंजमेंट। और अलाइनमेंट का मतलब है कि ग्राफिक के रिलेशन में एक चूजन एंकर पॉइंट से कैसे हमारा टेक्स्ट अलाइंड है। यानी कि या तो जो हमारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, या हमारा टेक्स्ट सेंटर में है, या पेज के टॉप में है या बॉटम में, ठीक है। तो दैट इज नोन एज अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल हमारी ये हो गई लेफ्ट, सेंटर और राइट वाली, और वर्टिकल हमारी होगी टॉप और बॉटम, ठीक है। और चूज एन एंकर पॉइंट का मतलब किसी एंकर पॉइंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंकर पॉइंट का जो साइन होता है वो इस तरह से होता है, लाइक दिस। जैसे कि बोट वगैरह होती हैं या शिप होती हैं, जो बोट का एक एंकर पॉइंट होता है
कनेक्टेड होती है इस एंकर पॉइंट से, ठीक है। अब जहाँ जहाँ ये एंकर पॉइंट जाएगा वहाँ वहाँ ये मूव करेगी। कहीं पे मान लो हमने इसको फिक्स कर दिया जमीन में, तो बोट वहीं पे टिकी रहेगी, मूव ऑन नहीं करेगी। सेम इज द केस विद दिस वन, ठीक है। नाउ एंकरिंग का मतलब क्या है, उस पिक्चर के लिए, ग्राफिक के लिए एक रेफरेंस पॉइंट मिल गया। अब जहां जहां पे भी वो पिक्चर मूव ऑन करेगी, सपोज दिस इज माई पेज, ठीक है। अब ये पेज मेरा जहां जहां पे भी, इस पेज पे मेरी पिक्चर जहां जहां पे मूव करेगी, मान लो मैंने इसको नेक्स्ट लाइन में लाया, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो भी नेक्स्ट लाइन में आ गया। अगर इस पिक्चर को हम नेक्स्ट पेज पे लाए, तो जो हमारा टेक्स्ट है वो भी नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। तो एंकरिंग का मतलब है कि हमारा पिक्चर एंकर पॉइंट यानी कि एक लिंक के अकॉर्डिंग कैसे कैसे मूव करेगा। अब वो एक पैराग्राफ के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, कैरेक्टर के अकॉर्डिंग भी हो सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वो हो सकता है, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग बेसिकली क्या है कि मान लीजिए ये मेरा एक पेज है, इसमें एक इमेज है और कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। अब इस टेक्स्ट को कैसे हमें अरेंज करना है, या तो ये टेक्स्ट मेरा बिल्कुल ऊपर रहे, या फिर ये ऊपर और नीचे आ जाए, या फिर ये चारों साइड में आ जाए, या फिर ये सिर्फ ऊपर नीचे और राइट साइड रहे। तो दैट आर द ऑप्शंस अंडर द टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन। और इनके भी सब ऑप्शंस होते हैं। कभी भी 1 मार्क में अगर इनकी डेफिनेशन आती है तो आपको इनके सब ऑप्शंस के नाम भी पता होने चाहिए। अब जैसे कि ये पिक्चर है मेरी, तो राइट क्लिक करेंगे अगर आप इस पिक्चर को, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, या फिर आप फॉर्मेट मेन्यू में जाके भी इन 4 ऑप्शन को देख सकते हो। एंकर, रैप, अलाइनमेंट एंड अरेंज। इनके सब ऑप्शंस भी आपको पता होने चाहिए। जैसे कि एंकर हो रहा है तो पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर, एज कैरेक्टर, ये है। रैप हो रहा है तो ये वाले ऑप्शंस है, ठीक है। रैप ऑफ में क्या होता है, पेज रैप में क्या होता है। अलाइनमेंट में ये 4 अलाइनमेंट हमारी हॉरिजॉन्टल है और ये 3 हमारी वर्टिकल है। अरेंजमेंट में ये है इस तरह से, कौन सी पिक्चर पीछे जाएगी, कौन सी आगे आएगी, किसको बिल्कुल पीछे भेजना है, किसको बिल्कुल आगे लाना है, फ्रंट, फॉरवर्ड, बैक और सेंड टू बैक, ठीक है। और ग्रुप का ऑप्शन भी आपका कहाँ है, इन द फॉर्मेट मेन्यू। मेन्यूज और ऑप्शन अगर आपको पूरे सिलेबस के चेक करने हो, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। प्लीज चेक आउट फ्रॉम देयर सो दैट यू कैन रेफर टू दैट बिफोर गोइंग फॉर द एग्जाम्स। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को कवर किया स्टूडेंट्स। इस तरह से हमारे ये चारों ऑप्शंस है विच कंट्रोल द ग्राफिक ऑफ द ग्राफिक्स रिलेटेड टू द इमेजेस, ठीक है। दीज आर ऑल द थिंग्स। इस तरह से हमने सेकंड अपने सेशन को भी विच इज रिलेटेड टू इमेजेस हमने कवर अप किया, ठीक है। अब इसमें देखिए जो क्वेश्चंस है, एक्सप्लेन एनी फॉर ग्राफिक फिल्टर्स, पोस्चराइज, सोलराइजेशन, वो सब। इमेज क्रॉपिंग आपको पता लग गया, कीप स्केल, कीप इमेज साइज, 3 मेथड्स ऑफ इंसर्टिंग इमेजेस आपने पढ़े, एंड टेक्स्ट रैपिंग, एंकरिंग। तो जो मेन मेन क्वेश्चंस इसमें से बन रहे हैं, सबसे पहले इमेजेस को इंसर्ट करने के मेथड्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा जो टूल बार्स आते हैं, ग्राफिक फिल्टर्स हमारे कौन कौन से, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा जो हमारी इमेजेस से रिलेटेड 4 टर्म्स है, रैपिंग, एंकरिंग, अरेंजमेंट एंड अलाइनमेंट, ठीक है। तो ये सब आपने अच्छे से पढ़ के जानी है। इन सब के सब ऑप्शंस भी एक बार आप रेफर कर लेंगे, द नेम्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ये जो टूल बार था, दैट इज दिस टूल बार। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फिल्टर टूल बार एंड कलर टूल बार। ये जो पिक्चर टूल बार है ना, ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ग्राफिक फिल्टर टूल बार एंड द कलर टूल बार। क्योंकि यहाँ पे ही आपको कलर के बारे में, ये जो RGB है ना, ये कलर का प्रोपोर्शनेट दिखाता है कि रेड, ग्रीन, ब्लू आपके पिक्चर में कितने हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। सेकंड सेशन यहाँ से स्टूडेंट्स हमारा कवर अप हो गया। मूव ऑन करेंगे हम अपने थर्ड सेशन पे, विच इज क्रिएट एंड यूज द टेम्पलेट, ठीक है। तो टेम्पलेट बेसिकली क्या है, इट इज अ मॉडल दैट यू यूज टू क्रिएट अदर डॉक्यूमेंट्स। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम इसे समझे, तो जैसे कि आपके स्कूल में क्वेश्चन पेपर्स जो बनते हैं, उसमें क्या होता है, जो पेपर होता है उसके ऊपर आपके स्कूल का लोगो होता है, फिर आपके स्कूल का नाम होता है, नीचे एड्रेस वगैरह होता है, फिर आपका सब्जेक्ट होता है कि किस सब्जेक्ट का पेपर है और क्या डेट है, ठीक है। तो अगर किसी और टीचर को क्वेश्चन पेपर सेट करना है तो वो क्या करेगा, नीचे के क्वेश्चन क्वेश्चन बना देगा और ऊपर का जो ये फॉर्मेट है ये वो दूसरे टीचर से ले सकता है। तो अगर हम इस तरह का एक डॉक्यूमेंट सेट करके रख दें कि किसी भी टीचर को अगर क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर करना हो तो वो इस फॉर्मेट को ले और नीचे अपने क्वेश्चंस टाइप कर दे, तो कैसा रहेगा, तो बस वही जो है दैट इज आवर टेम्पलेट, ठीक है। यानी कि हमने एक सैंपल बना के रख दिया और आप उसे अब रीयूज कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, हमारा टाइम एंड एफर्ट सेव हो गया, हम उस चीज को रीयूज कर पा रही हैं और हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो दिखने में कंसिस्टेंट लग रहा है। दैट आर द एडवांटेजेस ऑफ द टेम्पलेट। कंसिस्टेंट लगता है हमारा डॉक्यूमेंट, हमारा टाइम एंड जो एफर्ट है वो सेव होता है, सेव्स टाइम एंड एफर्ट, ठीक है। टाइम एंड एफर्ट सेव होने के साथ साथ हमारा क्या रहता है,
इट इज रीयूजेबल, ठीक है, एंड इट गिव्स अ गुड लुक टू आवर डॉक्यूमेंट, ठीक है, और नो नीड टू क्रिएट अगेन एंड अगेन, नो नीड टू मेक अगेन एंड अगेन, ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स विच यू कैन कीप इन माइंड, दैट आर द एडवांटेजेस ऑफ द टेम्पलेट, ठीक है. तो इसके लिए हम किसी बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए भी हम इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि बार बार हमें कंपनी का नाम ना लिखना पड़े, उसका लोगो ना डालना पड़े, दीज ऑल थिंग्स. यहाँ हमने एडवांटेजेस भी लिखे हुए हैं, सेव्स टाइम एंड एफर्ट, नो नीड टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, कैन बी रीयूज मल्टीपल टाइम्स, ठीक है. हमने ऐसे भी डिस्कस कर लिए, वैसे भी मेंशन है, ठीक है. सो दीज आर ऑल अबाउट द टेम्पलेट्स. उसके बाद अब टेम्पलेट क्रिएट कैसे करते हैं, नाम आपको पता होने चाहिए, स्टेप्स कम आते हैं, नाम आपको पता होने चाहिए मेथड के, या तो डॉक्यूमेंट से क्रिएट होते हैं या फिर आपके विजार्ड से क्रिएट होते हैं. और दोनों ही तरीके से क्रिएट करने के लिए हम कौन से मेन्यू का यूज करते हैं, वी मेक यूज ऑफ द फाइल मेन्यू, ठीक है. अब डॉक्यूमेंट से क्रिएट करना हो और विजार्ड से क्रिएट करना हो, तो डॉक्यूमेंट से क्रिएट करने के लिए फाइल मेन्यू, टेम्पलेट्स ऑप्शन सेम. यहाँ से हम गए ओपन ऑफिस राइटर पे, यहाँ से आप गए फाइल पे, फाइल में गए आप यहाँ से टेम्पलेट्स पे, और टेम्पलेट से आप यहाँ पे गए सेव पे. पहले इसके लिए आपको अपने पेज पे कुछ ना कुछ बना के रखना पड़ेगा, ठीक है. और इसके अलावा आपके पास जो दूसरा ऑप्शन है, फाइल में गए आप विजार्ड्स पे, और विजार्ड में से आपने इसमें से कोई भी एक चूज कर लेना है. तो ये दो मेथड है जिससे हम टेम्पलेट को बना सकते हैं, ठीक है. तो फाइल, इसके लिए सबसे पहले आपको अपना एक सैंपल तैयार करके रखना है, जैसे कि क्वेश्चन पेपर का हो गया या कंपनी की प्रेजेंटेशन के लिए आपने कुछ भी बना के रख लिया. फिर आपने फाइल टेम्पलेट्स में सेव में जाके उस टेम्पलेट का नाम देना है, और फिर आपने यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है. कभी भी आपको उसमें कोई भी चेंजेस करने हो, आप एडिट में या ऑर्गेनाइजर में जा सकते हो. उसके बाद यहाँ पे आपके पास है क्रिएटिंग अ टेम्पलेट यूजिंग विजार्ड. हमारे पास डिफरेंट टाइप के विजार्ड अवेलेबल होते हैं, आप वहां से भी ले सकते हो, ठीक है. जैसे कि लेटर है, फैक्स है, एजेंडा है, आप कुछ भी ले सकते हो. सपोज हमने लेटर ले लिया तो एक पर्टिकुलर फॉर्मेट आपको दिखा देगा, ठीक है. जैसे कि आप यहाँ पे गए, आपने यहाँ से किया फाइल, आपने किया यहाँ से विजार्ड्स, और आपने यहाँ से लेटर ले लिया. तो जैसे ही आप यहाँ से लेटर लोगे तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर तरीके का लेटर आपको दिखा देगा. हमने यहाँ से नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया, अभी हम डायरेक्टली करते जा रहे हैं, यस कर देते हैं इसको. तो आपके सामने ये जो डॉक्यूमेंट ओपन हुई, इसके अंदर देखो क्या है, ये इस तरह से ओपन हो गई. एक फॉर्मेट सैंपल देखो पहले से तैयार है, आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिखना है, लोगो सा बना हुआ है, और यहाँ पे आइकन सा बना हुआ है. तो इस तरह से आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, अपना कंटेंट यहाँ पे डाल सकते हो इन सबको हटा के, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट द टेम्पलेट यूजिंग द विजार्ड. इसके बाद है हम किसी भी टेम्पलेट को एज अ डिफॉल्ट कैसे सेट कर सकते हैं. टेम्पलेट को डिफॉल्ट सेट करने के लिए जो भी आपने टेम्पलेट बनाया है, उसके लिए आप क्या करोगे, फाइल में जाओगे, फाइल में गए आप, टेम्पलेट्स में गए, और यहाँ से आपने कर देना है ऑर्गेनाइज. जैसे ही आप ऑर्गेनाइज में जाओगे, आपने यहाँ से अपना टेम्पलेट चूज करना है माई टेम्पलेट्स में. सपोज आपका ये टेम्पलेट है, कमांड्स बटन में आप कर दोगे सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट. जैसे ही आप सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट करेंगे, तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम न्यू पेज ओपन करेंगे, तो आपका वही टेम्पलेट ओपन होगा, ठीक है. जैसे कि मैंने करा सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, 1 2 3 में कुछ ना कुछ कंटेंट है. चलिए हम यहाँ से ABC स्कूल ले लेते हैं, और हमने इसको कर दिया सेट एज डिफॉल्ट टेम्पलेट, ठीक है. इसको हमने क्लोज कर दिया. अब हम यहाँ से फाइल में जाके जब न्यू पेज लेंगे, तो व्हाट विल हैपन इज, ये आ रहा है, ठीक है. लेकिन आई वांट कि अब ये ना आए. जैसे अब मैं फाइल में जाके अनटाइटल्ड 4 इट इज, फाइल में जाके न्यू में जाए, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लें, अभी अनटाइटल्ड 5 है, इसमें भी यही आ रहा है. लेकिन नाउ आई वांट कि वापस से ब्लैंक पेज आए. तो फाइल में जाओ, टेम्पलेट्स में जाना है, ऑर्गेनाइज में जाएंगे, वापस से माई टेम्पलेट्स पे गए, जो आपकी कैटेगरी है, जो आपने चूज किया था ABC स्कूल, कमांड्स बटन में वापस जाएंगे, आप कहेंगे रीसेट डिफॉल्ट टेम्पलेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और यहाँ से कर दो क्लोज. अब आप यहाँ से जब भी आप अपने एक नए पेज पे जाओगे, तो आपके पास एक ब्लैंक पेज ओपन होगा लाइक दिस. तो इस तरह से हम रीसेट भी कर सकते हैं, और हम डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं कि हमने एक टेम्पलेट बना लिया, किसी को अगर दोबारा यूज करना है तो बार बार उसको ओपन करने की जरूरत ना पड़े, फाइल को सीधा डायरेक्ट वो ओपन हो जाए, तो डिफॉल्ट सेट हो जाता है. और वापस से टेक्स्ट डॉक्यूमेंट करना हो तो वो रीसेट भी हो जाता है, ठीक है. और उसी टेम्पलेट में अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे ABC पब्लिक स्कूल था, तो आप उसकी जगह पे कोई और नाम डाल सकते हो. आप उसकी जगह पे जब कोई और नाम डालोगे, तो उस केस में आपका जो
जो ये है फ़ॉन्ट वगैरह है वो आपका सेम रहेगा और आपका जो कलर है वो भी सेम रहेगा। सपोज मैंने यहाँ पे XYZ लिख दिया, कलर इज सेम, फ़ॉन्ट इज सेम, सिर्फ टेक्स्ट चेंज हुआ। ठीक है, इसी तरह से आप पिक्चर की जगह पे कोई और पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन मेक टेम्पलेट्स, और इस तरह से हम टेम्पलेट्स को डिफ़ॉल्ट बना सकते हैं और उनको रीसेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेशन नंबर 3। इसमें से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं हमारे, टेम्पलेट क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, ये हमने पढ़े। टेम्पलेट क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, वो हमने पढ़ा। डिफरेंट वेज ऑफ क्रिएटिंग अ टेम्पलेट हमने पढ़े, विजार्ड से और डॉक्यूमेंट से, कैसे हम डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। चेंजिंग टू टेम्पलेट में जो आपने बनाया उसके अंदर जो भी आप चेंजेस करते हैं दैट इज कॉल्ड एज चेंजिंग टू अ डिफरेंट टेम्पलेट। ठीक है, और स्टाइल्स और टेम्पलेट में क्या डिफरेंस होता है, स्टाइल्स बेसिकली जो होता है वो एक पूरे, हम क्या करते हैं लाइन्स पे या वर्ड्स पे या सेंटेंसेस पे लगाते हैं, लेकिन जो टेम्पलेट होता है वो एक पूरे पूरे पेज पे बनता है, दैट इज पूरे पेज का एक सैंपल की तरह तैयार होता है। लेकिन स्टाइल एक सैंपल नहीं होता, वो डिफरेंट लाइन्स वर्ड्स पे या हम पैराग्राफ पे लगा सकते हैं। ठीक है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टाइल एंड द टेम्पलेट। सो इस तरह से हमने सेशन नंबर 3 को कवर अप किया। अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स, टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स क्या होता है, कंटेंट्स का एक टेबल, यानी कि हमने एक इंडेक्स बना दिया। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपकी जो भी बुक होती है, कोई भी आपकी बुक है या कोई भी आपकी नोटबुक है, तो उसमें एक इंडेक्स का पेज होता है। जैसे बुक में ये होता है कि आपके चैप्टर का नाम ये है, जैसे कि चैप्टर नंबर 1, इसके अंदर सब चैप्टर सब कैटेगरीज हैं, 1.1 1.2 टॉपिक है, इस तरह से। ठीक है, तो इसका ये जो यहाँ बना हुआ है और इसके सामने लिखा है इसका पेज नंबर, पेज नंबर 1 2 3 4। ठीक है, ताकि आपको किसी भी चैप्टर पे डायरेक्टली जाना है तो आप उसका पेज नंबर देख के जा सकते हो। तो इसके लिए पहले से आपकी डॉक्यूमेंट जो आपकी बुक है वो पहले तैयार की जाती है, फिर उसका इंडेक्स बनाया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह से जब हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स होती हैं, जैसे कि ये हेडिंग है क्रिएटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट्स, और ये हमारा नीचे का डॉक्यूमेंट है, फिर हमारी ये एक हेडिंग है, फिर इसका नीचे का कंटेंट है। ठीक है, तो मुझे ये पता करना है कि ये वाला जो है ये हेडिंग है ये कौन से पेज पे है, उसके साथ का जो डॉक्यूमेंट है कंटेंट है वो कौन से पेज पे है। तो जब ही हम अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग और सब हेडिंग की हेल्प से एक इंडेक्स तैयार करते हैं, उसे हम कहते हैं टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। ठीक है, अब ओपन ऑफिस राइटर में ये काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, हमें बार बार टाइप नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक फीचर का यूज करना है, दैट इज टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। तो राइटर्स टेबल ऑफ कंटेंट फीचर लेट्स यू बिल्ड एन ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि आप ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट्स बना सकते हैं, किससे, आपके डॉक्यूमेंट में जो भी हेडिंग्स और सब हेडिंग प्रेजेंट है उससे। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन आप अच्छे से कर लेंगे, और जो भी ऑप्शंस आप इसमें पढ़ रहे हैं हर ऑप्शन कौन से मेन्यू में है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब ये जो आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स ऑप्शन है ये कौन से मेन्यू में आएगा, इंसर्ट मेन्यू में। इंसर्ट मेन्यू में ऑप्शन आएगा इंडेक्सेस एंड टेबल्स, एंड सब ऑप्शन आएगा इंडेक्सेस एंड टेबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके लिए सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए कुछ कंटेंट। तो अभी हमारे पास जो कंटेंट अगर आपको देखना है और कैसे बनाया हुआ है वो देखना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप प्लेलिस्ट में जाके इसकी जो टेबल ऑफ कंटेंट्स की वीडियो है वो पूरी चेकआउट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट दैट इज मोर रिक्वायर्ड फॉर द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें स्पेसिफिकली आपके पास क्या होने चाहिए, कुछ हेडिंग्स और सब हेडिंग्स से बेस्ड कंटेंट होना चाहिए। देन आप अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट चाहिए आप कर्सर को प्लेस करोगे। जनरली हम कंटेंट अगर है तो उसके ऊपर कर्सर को प्लेस करते हैं, बिकॉज इंडेक्स कहाँ होती है, हमेशा स्टार्टिंग में होती है। देन आप यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, इंडेक्स एंड टेबल्स पे जाएंगे, इंडेक्स एंड टेबल्स पे जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स रेडी हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ से गए, मतलब यहाँ पे सिर्फ हम देख रहे हैं कि ऑप्शन बेसिकली है कहाँ पे, इंसर्ट और इंडेक्सेस एंड टेबल्स एंड इंडेक्सेस एंड टेबल्स, फिर वो आपका रेडी होके आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसमें क्या करते हैं, इंडेक्स को रेडी करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको कभी भी उसके अंदर कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ से अपडेट ऑप्शन को चूज करेंगे। सबसे पहले हम इसके टैब्स के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 5 टैब्स होते हैं, इंडेक्स टेबल, एंट्री, स्टाइल, कॉलम एंड बैकग्राउंड। जब भी आप सबसे पहले इंडेक्सेस एंड टेबल्स लेते हैं तो सबसे पहला डायलॉग बॉक्स आपके सामने ये शो होता है। सबसे पहला ऑप्शन है इंडेक्स एंड टेबल्स, यहाँ पे आप टाइटल डालते हैं, यहाँ पे टाइप जो इसमें ड्रॉप डाउन एरो में से चूज करते हैं, मेनली रहता है टेबल ऑफ कंटेंट्स, एंटायर डॉक्यूमेंट। ठीक है, फिर आता है बाकी वाले डिस्कस करते हैं, एंट्रीज पे लास्ट में आएंगे। कॉलम कर लेते हैं। कॉलम के अंदर आपको ये देखना है कि आपका जो भी डेटा है, जो भी आपने इंडेक्स बनाया
वो आपको कितने कॉलम में चाहिए, एक में चाहिए, दो में चाहिए, तीन में चाहिए। तो जैसे ये दो कॉलम में डिवाइड हो गया, जैसे कि ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट है, तो ये दो कॉलम में डिवाइड हो गया, कॉलम 1 कॉलम 2। तीन में भी कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से आप कितने भी कर सकते हैं। सिमिलरली जो बैकग्राउंड है, अगर आपको अपने टेबल ऑफ कंटेंट के पीछे का कलर चेंज करना है तो आप बैकग्राउंड ऑप्शन से करोगे। अब इसमें आप दो तरीके कर सकते हो, आप कलर भी चेंज कर सकते हो या फिर आप उसमें ग्राफिक ऑप्शन भी ले सकते हो। कलर चेंज करने के लिए आपके पास कलर बॉक्स आएगा, और ग्राफिक अगर आप लेते हो तो इसका मतलब अगर आपके सिस्टम में कोई भी पिक्चर है जिसे आप अपने इंडेक्स के पीछे लगाना चाहते हो तो आप वो ले सकते हो, ठीक है, दैट कैन बी डन। और उसके बाद हमारे पास है स्टाइल्स और एंट्रीज। तो स्टाइल्स और एंट्रीज बेसिकली क्या होता है, और फिर आपका यहाँ से है एंट्रीज का टैब। अब एंट्रीज वाले टैब में बेसिकली क्या होता है कि अगर आपको अपनी एंट्रीज को फॉर्मेट करना है, टोटल हमारे पास जो इसमें लेवल्स होते हैं दैट आर द 10 लेवल्स, यहाँ से आप देख सकते हो। हेडिंग्स हम 10 लेवल्स पे लगा सकते हैं। एंट्रीज टैब में आपके पास ये ऑप्शन होते हैं, ई हैश विच इज फॉर चैप्टर नंबर, ई विच इज फॉर एंट्री, टी फॉर टैब स्टॉप। यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, नाम लिखा चैप्टर का और ये पेज नंबर है 2, तो इनके बीच में जो डॉट 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 आए या हैश 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 आए तो दिस इज माई टैब स्टॉप, और हैश स्टैंड्स फॉर द पेज नंबर, ठीक है। और ये जो बीच में जो बॉक्सेस हैं ये वाइट कलर के होते हैं विच रिप्रेजेंट्स द स्ट्रक्चर लाइन, ठीक है। हाइपर लिंक बनाना है तो उसके लिए हमारे पास एल एस और एल ई होता है फॉर लिंक स्टार्ट एंड लिंक एंड। तो मान लो मुझे यहाँ पे हाइपर लिंक बनाना है तो यहाँ एल एस आ जाएगा, और खत्म यहाँ करना है तो यहाँ एल ई आ जाएगा, ठीक है। हाइपर लिंक जो भी लेवल पे बनाओगे उसके नीचे एक लाइन आ जाएगी इस तरह से, आप जैसे उसको शिफ्ट के साथ माउस से क्लिक करोगे तो आप डायरेक्ट उस लाइन, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट पे या उस हेडिंग पे पहुंच जाओगे, ठीक है। सो दीज आर ऑल द थिंग्स इन द एंट्रीज टैब। एंट्रीज को फॉर्मेट करने के लिए हम एंट्रीज टैब के ऊपर जाते हैं, जिसमें ये होते हैं। तो एंट्रीज टैब जब भी आपको डिफाइन करने के लिए आए, आप इसमें ई हैश, ई टी हैश, एल एस एल ई, ये सारे आपको डिस्क्राइब करने हैं, ठीक है। सैम्पल पेपर में एमसीक्यू में क्वेश्चन आया था स्ट्रक्चर लाइन के ऊपर कि वो कौन से कलर के जो फील्ड होती है वो कौन से कलर की होती है, दैट इज अ वाइट कलर फील्ड जो कि ब्लैंक स्पेस को रिप्रेजेंट करती है। तो आपने ये सारा जो है दीज ऑल यू हैव टू टेल, ठीक है। एल एस इज फॉर द स्टार्ट ऑफ हाइपरलिंक एंड एल इज फॉर द एंड ऑफ द हाइपरलिंक, ठीक है। इस तरह से आप इसमें स्टाइल्स डाल सकते हैं, और ऐसे ही आप इसमें कैरेक्टर स्टाइल्स भी ऐड ऑन कर सकते हो। ये स्टाइल्स हैं आपके यहाँ पे। तो यहाँ स्टाइल्स टैब के अंदर आपके पास ये लेवल्स और पैराग्राफ स्टाइल्स आएंगे। लेवल 1 पे सपोज आपको कंटेंट 10 वाला चाहिए तो आप ये ले सकते हो। लेवल 3 पे अगर आपको कंटेंट 3 चाहिए तो आप ये वाला ले सकते हो, ठीक है। एडिशनल स्टाइल वाला ऑप्शन आपका फर्स्ट वाले टैब में आता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक यूज ऑफ दिस वन। बैकग्राउंड हमने किया, इसमें कलर हो सकता है या फिर आपका ग्राफिक हो सकता है, ठीक है। ग्राफिक हमारा बेसिकली क्या है कि यहाँ पे आपने क्लिक करना है, आपके सिस्टम में जाएगा या जहाँ पे भी यू हैव सेव्ड द पर्टिकुलर पिक्चर वहां से आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा है बेसिकली हम कैसे अपडेट कर सकते हैं अपनी टेबल ऑफ कंटेंट को। अच्छा, इसमें एक चीज आपकी और रहती है, दैट इज योर प्रोटेक्टिंग इंसर्ट इंडेक्सेस एंड टेबल, इंडेक्सेस एंड टेबल्स, ठीक है। तो जैसे ही आप इसमें ये लेते हो एंड यू क्लिक ऑन द ओके बटन, अभी तो इसमें कोई कंटेंट नहीं है तो इट इज नॉट शोइंग द टेबल ऑफ कंटेंट्स लाइक दिस। तो बेसिकली इसमें क्या रहता है कि प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस का इसमें एक ऑप्शन होता है, लेट मी शो यू दैट वन। हाँ जी, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट इफ दिस बॉक्स इज चेक, टेबल ऑफ कंटेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि हमारा टेबल ऑफ कंटेंट्स बना, ये इंडेक्स बनी है हमारी यहाँ पे, दिस ये पेज नंबर हो गया। तो बेसिकली इसमें क्या होगा कि टेबल ऑफ कंटेंट्स को प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस जो नाम है, इस चेकबॉक्स अगर आप टिक करके रखते हैं और आप इसमें अगर चेंज करने का ट्राई कर रहे हो तो आप नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये अनटिक है, ये यहाँ पे मतलब ब्लैंक स्पेस है, तो इन दैट केस आप जो भी चेंजेस इसमें करेंगे वो हो जाएंगे। कोई भी टेक्स्ट आप चेंज कर रहे हो, स्पेलिंग चेंज कर रहे हो, कुछ भी अगर आप चेंज कर रहे हो, दैट कैन बी डन इजिली, ठीक है। तो ये चेक बॉक्स को मेक श्योर कि आप टिक करके रखें। दिस वन यू कैन सी हियर, ये यहाँ पे है, ठीक है, प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस। इसके बाद कभी भी अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में एडिटिंग करनी है, अपडेट करना है या डिलीट करना है, दैट इज योर टेबल ऑफ कंटेंट्स को, तो उस केस में हमारे पास ऑप्शन होते हैं राइट क्लिक करके। कभी भी अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट में कोई भी चेंज करना है तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यू हैव टू टेक द ऑप्शन ऑफ एडिट इंडेक्स और टेबल, ठीक है। और अगर आपने
कोई भी आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी हेडिंग या सब हेडिंग या कंटेंट को आपने चेंज किया, सपोज आपने उसके पेज कंटेंट को आप फर्स्ट पेज से किसी दूसरे पेज पे लेके गए, तो अपने आप वो आपके टेबल ऑफ कंटेंट में पेज नंबर शो नहीं करेगा चेंज होके। तो उसके लिए आपको राइट क्लिक करके अपडेट इंडेक्स और टेबल ऑप्शन को चूज करना है। एंड अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स को हटाना है अपने डॉक्यूमेंट में से, तो राइट क्लिक करके अगेन आपको क्या लेना है, डिलीट इंडेक्स और टेबल। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपके क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट्स की आपकी डेफिनेशन, ठीक है, टीओसी की फुल फॉर्म भी आ सकती है। देन इसमें जो आपका एंट्रीज टैब है उसके पॉइंट्स जो हैं वो आप अच्छे से पढ़ लेंगे, और टेबल ऑफ कंटेंट्स में कौन कौन से टैब होते हैं, हर टैब का क्या काम होता है, दैट थिंग। प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस जो है उसका क्या काम होता है वो आप पढ़ सकते हैं। और कोई भी अपडेशन एडिटिंग करनी है या कोई भी चेंजेस डॉक्यूमेंट में किए वो रिफ्लेक्ट कराने हैं इंडेक्स के अंदर, एंड या डिलीट करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं, दैट यू हैव टू लर्न। अगर आपको इसके क्वेश्चन देखने हैं तो पूरी प्लेलिस्ट में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपके हैं, तो आप वहां से भी इसके चेकआउट कर सकते हो। सेशन वाइज क्वेश्चन आंसर्स आर देयर। ओके ओके, द लास्ट सेशन नाउ इज द मेल मर्ज। तो मेल मर्ज बेसिकली क्या है, इसे हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए स्कूल में एनुअल फंक्शन है और सभी बच्चों को इनविटेशन भेजना है, सभी बच्चों के जो एड्रेस है, फादर्स नेम है, दैट इज डिफरेंट, बट जो एनुअल फंक्शन का कंटेंट है, दैट इज एनुअल फंक्शन के इनविटेशन का जो कंटेंट है, दैट इज द प्लेस, द टाइम, द डेट, ठीक है, वो सारा क्या है सभी स्टूडेंट्स के लिए सेम रहेगा। तो सेम चीज़ को डिफरेंट रेसिपिएंट्स को एक ही टाइम पे भेजने का जो प्रोसेस है इलेक्ट्रॉनिकली जब हम उसे करते हैं, दैट इज डन यूजिंग द मेल मर्ज इन द ओपन ऑफिस राइटर। इसमें बेसिकली आपकी दो चीजें होती हैं। ठीक है, तो मेल मर्ज क्या है, इट इज अ वे टू टेक अ लेटर विच यू हैव रिटन एंड सेंड इट टू होल बंच ऑफ द पीपल। बहुत सारे लोगों को भेजना है, उसमें इंफॉर्मेशन को आप पर्सनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबको ऐसा लगता है कि उनके लिए पर्सनली टाइप किया गया। अब इट इज़ अ वेरी क्विक वे, एडवांटेजेस क्या है, इट इज़ अ वेरी क्विक वे टू सेंड द लेटर्स, और इसकी हेल्प से आप लेबल्स और एनवलप्स भी जनरेट कर सकते हैं। आपका टाइम सेव हो जाता है, आपका एफर्ट सेव हो जाता है, और इसके लिए बस आपको दो चीज़ें बना के रखनी पड़ती हैं। सबसे पहले आपको इसमें एक डेटा सोर्स चाहिए और एक मेन डॉक्यूमेंट चाहिए। एंड जो ग्रीन पार्ट में हाईलाइटेड है ये इसके एडवांटेजेस ही हैं। क्विक वे है, सेव्स टाइम एंड एफर्ट, इसकी हेल्प से आप एनवलप्स और लेबल्स को जनरेट कर सकते हैं। यानी कि सिर्फ अगर एड्रेस पार्ट आपको जनरेट करना है तो अब वो भी आप बना सकते हो। एंड कोई भी पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन जिसके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, पार्टनर्स हैं, जो भी डेली बेसिस पे या फ्रिक्वेंटली बहुत सारे मैसेजेस सेंड करना चाहता है, दैट पर्सन कैन ऑल्सो मेक यूज ऑफ द मेल मर्ज। ठीक है, सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द मेल मर्ज अलॉन्ग विद द डेफिनेशन ऑफ द मेल मर्ज। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास टोटल यहाँ पे 8 स्टेप्स होते हैं मेल मर्ज के। ठीक है, ये जो जैसे कंटेंट है, डियर कॉमा देन वट एवर इज रिटन हियर रिगार्ड्स ह्यूमन रिसोर्सेज, दिस इज नोन एज मेन डॉक्यूमेंट। हमने बात की ना कि जो हमारा मेल मर्ज होता है उसमें दो चीज़ें रिक्वायर्ड है, वन इज द मेन डॉक्यूमेंट एंड सेकंड इज द डेटा सोर्स। तो मेन डॉक्यूमेंट हमारा वो कंटेंट है विच इज सेम फॉर ऑल द रेसिपिएंट्स, एंड जो सेम रहेगा सबके लिए, एंड इट इज जनरली अ लेटर और अ पैराग्राफ। ठीक है, और डेटा सोर्स क्या है, डेटा सोर्स हमारा क्या है, एक टेबल है। एक टेबल की फॉर्म में हमारे पास रेसिपिएंट्स का डेटा है, जैसे कि उनका नेम, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है, और भी फील्ड्स हो सकती हैं, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, डेजिग्नेशन, दीज ऑल। तो टेबल की फॉर्म में जब हमारे पास रेसिपिएंट्स की सारी डिटेल्स हैं, दैट इज नोन एज डेटा सोर्स। तो वो जो लेटर है और जो ये हमारा डेटा सोर्स है, व्हाट इज लेटर, मेन डॉक्यूमेंट, एंड दिस इज आवर डेटा सोर्स। तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाते हैं, पहले एक लेटर फर्स्ट वाले रेसिपिएंट की डिटेल्स के साथ, फिर यही लेटर दूसरे वाले की डिटेल के साथ, तो ऐसे जब ये कंबाइन हो जाते हैं, दिस इज नोन एज मेल मर्ज। इसमें टोटल आपके 8 स्टेप्स रहते हैं, और आप इसमें लेबल्स को भी प्रिंट कर सकते हो। एक बार हम इसे हल्का सा देख लेते हैं। प्रैक्टिकली इसके स्टेप्स बहुत कम आते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास मेन्यू कौन सा यूज होता है, दैट इज द टूल्स मेन्यू। यहाँ से मेल मर्ज विजार्ड में जाते हैं और आपके पास यहाँ पे टोटल 8 स्टेप्स रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाते हैं, एंड यहाँ से आप डिफरेंट एड्रेसेस लिस्ट को लेते हैं, एंड देन यू कैन मर्ज इट। सो दैट इज ऑल अबाउट द मेल मर्ज। मेल मर्ज क्या है, इसके एडवांटेजेस, दो डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए, मेन डॉक्यूमेंट एंड डेटा सोर्स, उन दोनों की डेफिनेशन, और आप इसमें लेबल्स को भी प्रिंट कर सकते हैं। मेल मर्ज विजार्ड आपका रहता है टूल्स मेन्यू में, और लेबल्स अगर आपको प्रिंट करनी है तो आप यहाँ से फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, और यहाँ से आप जाओगे लेबल्स पे, और लेबल्स के अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, 3 टैब्स मिलेंगे, लेबल्स, फॉर्मेट और ऑप्शंस। लेबल्स बनाने के लिए आपको यहाँ पे डेटाबेस को सेलेक्ट करना है, देन आपको टेबल को सेलेक्ट करना है और उस टेबल की फील्ड को सेलेक्ट करना है।
ठीक है, तो ये सारा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन प्रॉपर एक्सप्लेनेटरी वीडियो में है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चेक करना हो तो वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अभी हमने इसको रिवाइज किया अकॉर्डिंग टू द थ्योरेटिकल पेपर जो आपका 50 मार्क्स का होने वाला है। तो आई होप स्टूडेंट्स जो आपकी ये यूनिट है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, वी हैव कवर्ड ऑल द 5 सेशंस, इसमें से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो भी हमने देखे। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। स्टिल इफ एनी डाउट इज देयर इन एनी ऑफ द टॉपिक ऑफ द डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एडवांस, please tell me in the comment section. I will be happy to help you, and I'll meet you in my next video with another one shot. Till then, have a good day. Thank you and all the very best for your exam. 50 marks का आपका थ्योरी का पेपर होने वाला है, तो I am sure you all are going to rock it. Thank you and have a good day.